नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके गुरुजी अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग केवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं। आप सभी भाई बंधुओं से विनम्र निवेदन है, जो पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, निम्न में से कौन सा प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है? आपको बताना है 5 जून को क्या मनाया जाता है। तो आपको पता होगा पृथ्वी दिवस नहीं मनाया जाता है, विश्व जल दिवस ये भी नहीं मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस आपका राइट जवाब हो जाएगा। आपको पता है कि 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब आइए जान लेते हैं पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है ना। 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार से आप जो है चीज़ों को तैयार करते रहिए। जैसे कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस एक इम्पॉर्टेंट है, ये आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए, जल दिवस आपको पता है 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 22 मार्च को आपका जल दिवस मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस आपका जो है ये कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। ये इतने इससे इम्पॉर्टेंट श्रृंखला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, अर्थात आपको बताना है ऊर्जा का प्रवाह किसमें एक दिशीय होता है। जैसे खाद्य श्रृंखला में एक दिशीय होता है, लेकिन जो खाद्य संजाल है उसमें एक दिशीय नहीं होता है। इसमें जो है इसमें ऊर्जा बहुदिशीय होती है, इसमें बहुदिशीय होती है, ठीक है। और इसमें आपका एक दिशीय होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर आंसर पे चलते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे, उनका संबंध किस आंदोलन से है? तो आपको सुंदरलाल बहुगुणा के आंदोलन को देखना है। आइए आंसर देखते हैं। देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा आपके जो है वो किससे संबंधित थे, यही आपको बताना है। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो थे ये आपके नर्मदा आंदोलन से नहीं थे, ये आपके चिपको आंदोलन से संबंधित थे, ठीक है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1973 में हुई थी। और कहाँ से हुई थी? तो आपको पता है उत्तराखंड, यूके का मतलब उत्तराखंड के एक गोपेश्वर शहर है, ठीक है। गोपेश्वर शहर में एक रैनी नामक स्थान है, रैनी से जो है इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसमें होता क्या था? इसमें महिलाएं पेड़ों से चिपक करके पेड़ों की रक्षा किया करती थी। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला के अतिरिक्त रिक्त स्थान पर क्या आएगा, आपको बताना है। जैसे पौधा है, टिड्डा है, ये खाली स्थान मिल गया है, सांप है, मोर है। अब आपको खाली स्थान में भरना है। आप क्या भरेंगे? तो देखिए, पौधे को खाता है टिड्डा। अब आप बताएंगे टिड्डे को खाएगा आपका मेढक, टिड्डे को खाएगा मेढक, को खाएगा सांप, और सांप को खाएगा जो है मोर। तो ये भी आप जान लीजिए, ये आपकी 5 स्तरीय जो है खाद्य श्रृंखला है। अब खाद्य श्रृंखला से संबंधित कुछ चीज़ें बता देता हूँ। निम्नतर 2 स्तर की हो सकती है। अगर आपसे बात किया जाए निम्नतर खाद्य श्रृंखला कितने स्तर की हो सकती है, तो निम्नतर खाद्य श्रृंखला सिर्फ 2 स्तर की हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। आपको बताना है कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है। सवाना भी है आपका, मरुस्थल भी है, टुंड्रा भी है, अर्थात ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हो जाएंगे। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वन्य जीव सप्ताह आपका कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह जो है आपका जनवरी के प्रथम सप्ताह में नहीं मनाया जाता, मार्च में भी नहीं मनाया जाता, जुलाई, ये आपका अक्टूबर में मनाया जाता है। अब देखिए, इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताने चल रहा हूँ। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ये मनाया जाता है। कैसे जानेंगे? वन्य जीव, देखिए वन्य, अक्टूबर, वन्य, अर्थात वर जो है वो वन्य में है। इस तरह आप इसकी ट्रिक लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल मंडल पाया जाता है? तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। 29% भाग पर आपका स्थल है
और आप कह सकते हैं हमारा 71% भाग पर हमारा जल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आपका कह रहा है प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है, जो प्रकृति है उसकी क्रियात्मक इकाई क्या है, आपको इसका जवाब देना है। तो प्रकृति की क्रियात्मक इकाई जो आपकी हो जाएगी वो पारितंत्र हो जाएगी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृता देवी बिश्नोई ने किस वृक्ष की रक्षा करने हेतु अपनी जान की बलि दे दी थी। तो देखिए अमृता देवी जो बिश्नोई थी, आपको पता होगा वो उन्होंने किस वृक्ष की रक्षा के लिए, तो साल नहीं है, शीशम नहीं है, पीपल नहीं है, ये खेजड़ी वृक्ष है। ठीक है, और ये कहाँ है, ये है राजस्थान में। कहाँ है, अब राजस्थान में ये कहाँ है, तो ये राजस्थान में जोधपुर में है आपका, ये जोधपुर में पड़ता है। ठीक है ना, और लगभग ये 300 साल पहले की कहानी है, 300 साल पहले की ये कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी जीवों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, तो आपको बताना है क्या है। इसमें आपका हो जाएगा पौधे नहीं हैं, भोजन नहीं है, सूर्य हो जाएगा। ठीक है, ये सभी के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है प्राथमिक स्रोत है। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सम्मुख है। अब अगला बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 की जब बात करते हैं तो ऊर्जा का पिरामिड किससे संबंधित है। ठीक है, अगर ऊर्जा के पिरामिड की बात किया जाए तो ये किससे संबंधित है। तो अब मैं ऊर्जा के पिरामिड को आपको बताने चल रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं इसमें संपूर्ण जानकारी आपको देता हूँ। तो देखिए ऊर्जा के पिरामिड की जब हम बात करते हैं तो ये आपका पर्यावरण नहीं होगा, पारितंत्र नहीं होगा, ये खाद्य श्रृंखला से संबंधित है। अब इससे संबंधित मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखिए ऊर्जा का जो पिरामिड होता है ये हमेशा कैसे बनता है, ये हमेशा सीधा बनता है। कैसे बनता है, सीधा बनता है। ठीक है ना, क्योंकि किसी भी पारितंत्र में मूल उत्पादकों से अत्यधिक ऊर्जा मिलेगी और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के उपभोक्ता में सबसे कम ऊर्जा मिलती है। ठीक है ना, इसी में आपका लिंडमैन ने 10% का ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी दिया था। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट आने वाला है, जो टेट और सीटेट में महत्वपूर्ण है, जो पूछे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो आपको जवाब देना है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। दूसरा क्वेश्चन, अवशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। जो अवशिष्ट उत्पाद खाते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको मृतक भक्षी कहा जाता है, अर्थात मृत जीव जंतुओं को ये खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में सही है। तो उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। कह रहा है जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो जैवमंडल का अजैविक घटक प्रोटीन गलत है, मृदा गलत है, फास्फोरस, कवक आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं। तो आपका बी मांसाहारी हो जाएगा राइट जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी बात करूं मैं तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करता हूं, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की बढ़ती मात्रा आपका जैव सांद्रण कहलाती है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूँ पारितंत्र किसने दिया था, तो पारितंत्र आपको पता होगा टेंसले महोदय ने दिया था। ये सब 1 लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन है, ये सभी इम्पॉर्टेंट है, मैं इनको करवाता चला हूँ। 9 पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है, तो आपको बताना है आंसर हो जाएगा पौधे, दैट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो आपको बताना है सूर्य है, दैट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 कह रहा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब आया था, 82 में नहीं, 92 में नहीं, 86 में आपका आया था, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12
किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? तो आपका प्राथमिक उत्पादक में नहीं, प्राथमिक उपभोक्ता, दैट इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जल्दी से आपको बताना है। 13 का आंसर आपका हो जाएगा वी, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 14 है इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो आपको इकोसिस्टम की परिभाषा बताना है। परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय नहीं, किसी स्थान का आजीविक घटक नहीं, पृथ्वी व मंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते नहीं, जीव समुदाय उसके वातावरण का संतुलन, यही सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किसी पारतंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? तो तत्वों का चक्रण आपका जीव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका जो है राइट, चिपको आंदोलन सुंदर लाल बहुगुणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 तो आपका मांसाहारी नहीं, सर्वाहारी नहीं, शाकाहारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या होगा? मोर का आपको बताना है पोषण तल क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना। तो इसका राइट जवाब डी हो जाएगा। जैसे देखिए खाद्य पिरामिड का शीर्ष पर होगा। जब मोर सांप को खाता है, ये मोर है, इसने सांप को खा लिया, सांप कीड़ों को खाता है, इसने कीड़ों को खा लिया। ठीक है, अब जो है कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो ये जो कीड़े हैं ये हरे पौधों को खा लेते हैं, तो मोर का पोषण तल, इसको उठा के पलट दीजिए, मोर सबसे ऊपर आ गया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रथम चरण के उपभोक्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? तो सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र आपको बताना है उष्णकटिबंधीय वर्षावन आपका सर्वाधिक जो है ये उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं? तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहते हैं, खाद्य चक्र नहीं, खाद्य श्रृंखला नहीं, खाद्य संजाल कहा जाता। जैविक पर्यावरण में शामिल है, आपको बताना जैविक पर्यावरण में क्या शामिल है? उत्पादक भी हैं, उपभोक्ता भी हैं, अपघटक भी हैं। क्वेश्चन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 22 का क्वेश्चन। यही आपका दोस्तों आज इतना जो है कंप्लीट टर्म हो गया। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस प्रकार के अन्य वीडियो आपके सम्मुख लाता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।